ओम नमः शिवाय। आज हम आपको शिव पुराण से एक बहुत ही पवित्र कथा का कहने जा रहे हैं। जो कथा ऐसी है कि चंचुला किस तरह से भगवान शिव के साथ वार्तालाप करके और अपने पति को मुक्ति कराती है, इस कथा के बारे में हम आज के प्रसंग में आपको सुनने को मिलेगा। तो हमारे साथ पूरा वीडियो देखें और बने रहें। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें, जैसे कि ये महत्वपूर्ण ज्ञान और लोगों को भी पहुँच सके। तो मैं शिव मिश्रा आपको अब उस कथा की तरफ ले चलता हूँ कि एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगी। शिव धाम में चंचुला माता पार्वती के साथ उनका स्तुति कर रही है और उस चंचुला ने कहा, समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपी हो, विष्णु ब्रह्मा आदि देवता से सेवित हो, आप ही सद्गुणा और निर्गुणा हो और आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपी आद्य प्रकृति हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। तीनों लोगों का आश्रय ही आप ही हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान आप ही हो। आप परिशक्ति आप ही हो। सूत जी कहते हैं कि सौनक जिन्हें सदगति प्राप्त हो चुकी है, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ी थी। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू थे। तब से करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती जी ने चंचुला को संबोधित करते हुए प्रेम से इस प्रकार कहा। माँ पार्वती ने कहा, सखी चंचुले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बर जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी माँ, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी क्या गति है? मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन भक्तले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय करिए। महेश्वरी पर महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु के मुझसे बहुत पहले हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुआ है। गिरिजा माँ पार्वती ने बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपयोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए बिंदु पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह इस समय पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश को उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा इस प्रकार से कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर वह मन में स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा। चंचुला ने कहा, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। माँ ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुरमयी कथा का सुने और तो उसकी सारी दुर्गति दूर हो जाएगी और वह परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वचन सुनकर के आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर समस्त मस्तक झुका करके उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के पापों को शुद्धि के लिए पार्वती जी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रणाम करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन्होंने भक्तवत्सला गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुर को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा कि तुम्बुरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करते हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ वह महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ में से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि
नित्य कर्म छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध से के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छता आ गई और वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता और बाएं हाथ से खाता था, दीनों को सताता था और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद प्राप्त करता था। योग स्थान घोर यमपुरी ले गाया गया और वहाँ वह बहुत से नरक का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की कथा का कहना, जो परम पुरमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करके उत्कृष्ट पूर्ण कर्म करके जिससे उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ आप करो। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप लेके आओ। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि महेश्वरी उमा के ने इस प्रकार जब आदेश दिया तो गंधर्व राज अच्छा है कि माँ ने हमको कुछ काम दिया है। इसके बाद पिशाच की सती पत्नी चंचुला को अपने सा विमान में बैठा करके उस गंधर्व राज ने विंध्य पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता और इस तरह से वह क्रिया करता था। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले महाबली तुम्बुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। इसके बाद शिव पुराण कथा बांटने के उद्देश्य से उन्होंने महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण आकाश में यह बात फैल गई कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच के उद्धार के लिए भगवान शिव की कथा का गुणगान किया जा रहा है, जो कि गंधर्व राज करेंगे। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि ही शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के आए हुए लोगों का उस पर्वत पर जैसे एक जमावड़ा सा लग गया। कल्याणकारी समाज बहुत बड़ी संख्या में जुड़ गया। फिर गंधर्वराज ने उस पिशाच को पासों से बांध कर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। पहली अर्थात विश्वासर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूरी तरह से कृतार्थ हो गए। उन परम पुरमय शिव पुराण को सुनकर वह पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर वह त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र और तथा सब प्रकार के पुरुष उचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं को पार्वती वल्लभा भगवान शिव की गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोदान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। शिव दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपने प्रियतमा के साथ बैठ करके सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। इसके बाद महेश भगवान ने सुंदर और मनोहर गुणों का गान करने वाले भगवान के गुणों का गान करने वाले उस करता हुआ अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुर के साथ शीघ्र ही बिंद शिव धाम में जा पहुंचा। यहाँ भगवान परमेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और अपना पार्षद बना लिया। अब उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी बन गई। उन घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इस प्रकार शिव पुराण की यह पवित्र कथा, जिसमें चंचुला ने अपने पति के उद्धार किया, वह प्रेत योनि से पिशाच योनि से एक देव योनि में परिवर्तित हो गया। इस कथा का यहाँ पे हम अभी विराम देते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसी ही आपको और भी अगर
धार्मिक बातें आपको जानने को मिले तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अब आगे भी सुनने के लिए बने रहें कथा। और अगर कुछ आप लोग कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट दे सकते हैं। हम उस पर उसको पढ़ के उसमें और भी अच्छी तरह से आपके साथ एक कथा लेकर आएंगे। इस तरह एक कथा आज की पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।